आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है दीपांकर पांडे और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे कि आज के इस वीडियो हम लोग 2 मिनट में सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग इस नंबर्स को जो कि अंडर रूट के अंदर है उसको कैसे हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। जो नॉर्मल आप लोग इंटीजर्स देखते हैं 1 2 3 4 वो बहुत आसान है नंबर लाइन पे बनाना, लेकिन ये जो अंडर रूट में नंबर्स होते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे जस्ट 2 मिनट में हम लोग सिखाएंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो है, अगर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए इसको बनाने से पहले हमको एक चीज पता रहना चाहिए, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के सम के बराबर। लेकिन ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? तो नॉर्मल सी चीज है। देखिए अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें जो राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। उसकी जो नीचे होगी उसको क्या बोलेंगे? बेस। और इसके ऊपर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। तीन लाइंस ये होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका हमको यूज है। तो अब देखिए, अब अगर हमको अंडर रूट में क्या चाहिए? 2, ठीक है। अंडर रूट में क्या चाहिए? 2। तो सपोज करिए अगर हम लोग एक ऐसे ट्रायंगल बना लें जिसमें परपेंडिकुलर तो ले ले 1 और बेस को कितना ले लें? 1। तो अगर परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट में 1 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट में 2। तो अगर हम लोग ये वाली वैल्यूज ले लें, परपेंडिकुलर पे 1 और बेस पे 1, तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा और इससे हमको अंडर रूट 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट देखिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहां प्लॉट करेंगे 0 और पहला साइड कितना चाहिए हमको? 1। तो मानिए ये अगर हमारा 1 है तो बेस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर का। तो इसी 1 के ऊपर हम लोग एक और लाइन बनाएंगे, ठीक है। वो भी कितने का होगा? 1 सेंटीमीटर का। तो एक हमारा बेस और एक हमारा परपेंडिकुलर, ये दोनों कितने हो गए? 1 सेंटीमीटर के। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो अब जब ज्वाइन करने पे ये हमारा 90 डिग्री बनेगा और इसके सामने वाला जो ये लाइन है वो कितने का बनेगा? अंडर रूट 2 का। कैसे? उस पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा? यहाँ पे कंपास को लेके एक ऐसे आर्क पकड़िएगा पूरे लेंथ का और इस पे एक ऐसे आर्क लगाइएगा। तो ये क्या होगा? ऐसे लेके यहाँ पे कहीं आएगा और जो ये वैल्यू यहाँ पे कट करेगी वो कहाँ पे कट करेगी? अंडर रूट 2 पे। तो यहाँ वाला जो ये लाइन बनेगा जहाँ पे ये कट करेगा, इसका आप लोग जब लेंथ मेजर करेंगे तो वो कितना आएगा? अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41414। तो देखिए 1 से आगे जा रहा है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 2 हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इसी पे हम लोग अंडर रूट 3 बनाने चलते हैं। तो जब अंडर रूट 3 बनाएंगे तो देखिए अंडर रूट 3 कैसे बनेगा? यहाँ पे जो हम लोग ट्रायंगल लेंगे वो कैसा होगा? अगर हम लोग अंडर रूट 2 लेते हैं एक साइड और एक साइड 1 लेते हैं तो ये कितना बनेगा? सपोज करिए परपेंडिकुलर ले लिए अंडर रूट 2 और बेस कितना ले लिए? 1। तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 और 1 का स्क्वायर 1। इसको अगर ब्रैकेट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा अंडर रूट 3 बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे अंडर रूट 2 बना चुके हैं कि नहीं? अंडर रूट 2 बना चुके हैं। बस हमको जरूरत किसकी है? इस 1 की। तो अगर हम लोग इस अंडर रूट 2 पे एक 1 बना लेते हैं, ठीक है। 1 बना लिए और यहाँ पे ये क्या हो गया? 90 डिग्री बन गया। और इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारा लाइन बना है इस ट्रायंगल के हिसाब से वो कितना बना है? अंडर रूट 3 का। तो फिर से वही सेम काम, हम लोग एक कंपास लेंगे, उसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे और उसको आगे के साइड ले जाके पूरा आर्क कट कर देंगे। तो ये वाला जब लेंगे तो ऐसे फिर से आर्क कट करके यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। आप लोग कंपास से लेंगे, ये रफ डायग्राम है, जब हम लोग कंपास से लेके बनाएंगे तो एकदम ये अच्छे से बनेगा। तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है? अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 डॉट डॉट। आगे की साइड क्या होगा? जाते जाएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग? अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 3 को प्लॉट कर सकते हैं। अब सबसे सिंपल वाला देखते हैं, वो कौन सा है?
√5। तो देखिए क्या हो सकता है, हम लोग एक एक सेंटीमीटर ऐसे लेके एक ये पूरा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एक पॉलीगॉन ऐसे बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर बढ़ाते जाएंगे तो √4, √5, √6, √7। आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है कि हमको इसको पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन √5 हम लोग को बनाना है तो उसको हम लोग सिंपल सा बनाएंगे। √5 कैसे बनेगा, फिर से एक हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट एंगल का ट्रायंगल। अब जो राइट एंगल का ट्रायंगल हमारा है वहां पे देखिए एक साइड कितना है 2 और एक साइड कितना है 1। अगर हम लोग एक साइड ले लेते हैं 2 और एक साइड ले लेते हैं 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना बनेगा √5। तो फिर से क्या करेंगे, एक नंबर लाइन, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2। तो बेस हमको कितना चाहिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिए, ठीक है। आप लोग एकदम स्केल से कैलकुलेट करके एग्जाम में बनाइएगा। यहाँ लिख देंगे 1, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब जब ज्वाइन कर दिए तो ये वाली जो लाइन बनी है वो कितने की है √5 की। कंपास लीजिए, आर्क लगाइए, जब आर्क लगाएंगे वो यहाँ कहीं पे आएगा और ये कितना बन जाएगा √5, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग √3, √2, √5 को हम लोग बना सकते हैं। कोई भी नंबर दिया रहे आप कैसे बनाएंगे, बस आपको सोचना पड़ेगा कि जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे उसमें जो दोनों वैल्यूज होंगी वो क्या क्या रहेंगी, तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। बस आपको यही सोचना है। तो डायरेक्ट हम कुछ आप लोग को बता देते हैं, कुछ नंबर्स। √2 बनाना है तो जो हमारा ट्रायंगल रहेगा उसमें वैल्यूज कितनी रहेंगी 1 और 1। √3 बनाना है तो वैल्यू कितना रहेगा √2 और 1। और अगर √5 बनाना है तो वैल्यू कितना रहेगा 2 और 1। ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग ट्रायंगल्स पे उसको ड्रॉ करके नंबर लाइन पे और आर्क लेके डायरेक्ट कट करके पूरे अपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप शॉर्ट वीडियो था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ऐसी डिटेल अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूरा एक डिटेल वीडियो बन जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे।